Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sara Shah and you are watching my YouTube channel Sara Shah Food Secrets. तो कैसे हैं सब माय यूट्यूब फैमिली? अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं अपने किचन में जब आई तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किचन में आऊँ तो फिर एक ही दफ़ा मैं सारे काम जो है वो निपटा लूँ। तो यहाँ पे साथ साथ मैं किचन के काम भी अब सारे समेट लूँगी, जो बिखरा हुआ है बर्तन वगैरह सारा कुछ समेट लूँगी और साथ में सालन भी बना लूँगी। तो ये सारे काम जो हैं वो मैं खड़े खड़े साथ ही कर लूँगी। तो यहाँ पर कुकर मैंने रख दिया था फ्लेम पर और इसमें मैंने मिर्चें टमाटर और प्याज डाल दिया था। जब मुझे थोड़ा काम जल्दी करना होता है तो मैं कुकर में इस तरह ये मसाले डाल के तो इनमें जो है वो मैं हाफ़ कप पानी ऐड कर देती हूँ और इनको स्टीम लगा लेती हूँ। उसके साथ ही पानी ऐड करने के बाद इसको मैं स्टीम यहाँ पे लगा लूँगी और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको जो है इसकी सीटी चलने का वेट करेंगे। जब इसकी सीटी चलने लगेगी तो तकरीबन 1.5 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो है सीटी वो रिमूव कर देंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पे मैं साथ बाकी काम कर रही थी। इसको मैंने वेट पे लगा दिया था। यहाँ पे चिकन मैंने वॉश करके रख लिया है और ये तकरीबन हाफ़ केजी चिकन है और 1.5 पाव आलू हैं। यहाँ पे दरमियाने साइज़ के 3 अदद आलू मैंने लिए थे। इनको मैंने छील के तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इनको क्यूब्स में कट कर लूँगी और जो सालन के आलू होते हैं उनको थोड़ा हम बड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पे कटिंग बोर्ड पे ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। इसका ये साइज़ है, आप देख सकते हैं। तो इसको कट करने के बाद मैं आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ कि मैंने किस साइज़ में इसको कट किया है। तो हम सारे जो आलू हैं इनको कट कर लेते हैं। जब तक हमारे आलू कट होते हैं तो तब तक हमारा जो मसाला हमने कुकर में डाला था उसको भी स्टीम आ जाएगी। तो हम उसको भी देख लेते हैं। जब आप शोरबे वाला आलू बना रहे हो तो आपका आलू इस साइज़ का होना चाहिए और जब भी आप कोई शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो आप इसको इस तरह कुकर में इसका मसाला अगर स्टीम लगा लेते हैं तो उसका मसाला जो है वो बहुत ही अच्छा सा दानेदार मसाला बनता है और शोरबे में उसका मसाला जो है या उसके जो प्याज शोरबे में नज़र आते हैं वो नज़र नहीं आता। यहाँ पे हम इसकी स्टीम कर लेते हैं रिमूव। इसका टाइम पूरा हो चुका था तो इसकी स्टीम रिमूव करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये किस कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे हो रही है इसकी स्टीम रिमूव। इसका जो ये वाला ये पिन जो बनी होती है ये जब नीचे हो जाए तो तब आपने इसका ढक्कन खोलना है। स्टीम रिमूव होने के बाद ये खुद ब खुद नीचे हो जाती है, उससे पहले आपने नहीं खोलना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने जो इस पे टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज डाला था वो बिल्कुल गल चुका है, फुल टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम पहले इसमें हम ऑयल या घी वगैरह नहीं डालेंगे। जब हम इसकी स्टीम रिमूव करेंगे तो तब हम इसमें घी डालेंगे। घी डाल के हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। जब अच्छे सा ये एक दानेदार सा मसाला बन जाएगा तो हम बाकी तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से भूनते हैं इसको 1 से 2 मिनट तक। अगर आप इस तरह मसाला बनाएंगे स्टीम दे के तो आपका बहुत ही मज़े का मसाला बनेगा और आपके शोरबे में कभी भी कोई प्याज नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू जो हैं वो कट करने के बाद वॉश कर लिए थे। चिकन भी मैंने वॉश करके रख लिया हुआ है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके साथ ही अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जो है वो भी साथ मैंने कूट लिया था। उसके और इसका बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आता है जब हम अदरक लहसुन के साथ ज़ीरा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से घी में फ्राई हो चुका है, जो हमारा हरा मसाला था। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे तब तक जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। जब तक कलर चेंज होता है हम इसको फ्राई करते हैं।
यहाँ पे हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा, अदरक लहसुन तकरीबन 1.5 टीस्पून है, तो इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करते हैं तो बहुत ही एक अच्छी सी खाने की खुशबू आ रही होती है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई करेंगे। जब वो फ्राई हो जाएगा तो हम साथ आलू भी डाल देंगे और आलू को भी अच्छे से चिकन और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो बाकी स्पाइसेस हम उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। आलू को हम चिकन के साथ ही फ्राई करेंगे। पानी का छींटा लगाने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून। साथ साथ हम मसाले को मिक्स भी करते जाएंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो अंदर अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएं। यहाँ पे धनिया साबुत है 1 टीस्पून। मैं यहाँ पे साबुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं हर खाने में ऑर्गेनिक मसाले यूज़ करती हूँ, मैं बाज़ार का पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं करती। मिक्स करेंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे। नमक मैंने चिकन के साथ पहले ही ऐड कर लिया था। इसमें 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड किया था इसमें। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अच्छा सा इसका मसाला भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जितना आपको इसका शोरबा चाहिए होगा। उससे थोड़ा सा हम हाफ़ कप पानी जो है वो ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि पकने के बाद जो आपको रिक्वायर्ड है वो शोरबा आप रख सकें। यहाँ पे 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि पकने के बाद इसमें 1 गिलास तकरीबन रह जाए। तो वो इतनी क्वांटिटी चिकन और आलू पे बहुत रहेगी शोरबे की। मैं इतना ज़्यादा शोरबा यूज़ नहीं करूँगी, इतना ज़्यादा शोरबा मैं नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे साइडें अच्छे से साफ़ करने के बाद कुकर को हम ढक्कन लगा देते हैं। यहाँ पे जो है हमने 5 मिनट स्टीम लगाने के बाद कुकर को खोला है, तो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़े का हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं आलू हमारे अच्छे से टेंडर हो गए हैं। हमने 5 मिनट इसको वेट लगाया था। हमारे आलू गल चुके हैं बिल्कुल और बहुत ही मज़े का खुशबूदार हमारा आलू गोश्त बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।